यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की, आचार्य भगवान रविशेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पर अपना परम पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपनी चर्चा चल रही थी कि अनंत वीर नामक केवली के लिए, मुनिराज के लिए केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया था। और जैसे ही उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तो राम लक्ष्मण आदि सब लोग उनके समशरण में बैठ गए। चतुर्निकाय के देव आकर के भी उनके समशरण में बैठ गए और सब ने निवेदन किया कि हे भगवान, हमें धर्म का स्वरूप बताइए, हम धर्म का स्वरूप सुनने के लिए आ तो रहे हैं। तो मुनिराज जो कि केवली हो चुके थे, उनका दिव्य ध्वनि खेल रही है। उन्होंने कहा कि ये संसार में नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव के भेद से 4 गतियां हैं, जिनमें नाना प्रकार के महादुख रूपी चक्र पर चढ़े हुए समस्त प्राणी निरंतर घूमते रहते हैं। संसार में कितनी गतियां हैं? 4 गतियां हैं। और इन 4 गतियों में जो जीव है, नाना प्रकार के दुख भोगता हुआ चारों गतियों में घूमता रहता है। और जिस गति में जाता है उस गति में मात्र सुख ही खोजता है। कौन सा सुख खोजता है? शरीर संबंधी। शरीर सुखी हो जाए, शरीर सुखी हो जाए, शरीर सुखी हो जाए, उसकी खोज में सारे पर्याय निकाल देता है। मनुष्य को देख लो तो मनुष्य क्या कर रहा है बताओ? किसका सुख? इंद्रिय का सुख। किसका सुख? शरीर का सुख, जिस शरीर सुखी हो जाए। लेकिन आत्मा को सुखी करने का उपाय नहीं कर रहा है। यदि अंदर की आत्मा को सुखी करने का उपाय कर लो तो बाहर का शरीर तो अपने आप सुखी हो जाए। और बाहर के शरीर को अपन सुखी करना चाहते हैं, अंदर की आत्मा के ऊपर हमारी दृष्टि ही नहीं है, इसलिए अंदर से सुखी नहीं होता है। बाहर से कितना सुख दोगे, वह सुख भी तुम्हारे दुख का ही कारण बनेगा। बहुत सारे लोग हैं, गर्मी लग रही, एसी में बैठ जाओ। अब एसी में बैठ जाओगे तो वो एसी और नुकसान करेगा, समझ रहे? दूसरी बीमारियां होंगी। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हमने देखे जो 24 घंटे एसी में बैठते हैं और जैसे ही बाहर प्रदूषण में निकलते हैं उनको सांस लेने में समस्याएं होने लगती हैं। क्योंकि एक सुविधा तुमने बढ़ाई तो दूसरी दुविधा तुम्हारी चालू हो गई। तुम्हारी फेफड़े इतने कमजोर हो गए कि वे बाहर की वायु को ग्रहण करने के लिए समर्थ ही नहीं बचे। समझ रहे ना? इसलिए क्या होता है कि यदि अंदर की सुख, आत्मा के सुख के लिए तुम उपाय करोगे तो शरीर तो अपने आप सुखी हो जाएगा। और शरीर को सुखी करने का उपाय करोगे तो शरीर सुखी होने वाला नहीं है। तो जीव क्या करेगा? 4 गतियों में निरंतर भ्रमण करेगा, भटकेगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और हर गति में सुख खोजने का उपाय करेगा, सुख मिल जाए। तथा अष्ट कर्मों से बद्ध हो स्वयं शुभाशुभ कर्म करते हैं, सदा आर्तरोध ध्यान से युक्त रहते हैं, तथा मोहिनी कर्म उन्हें बुद्धि रहित कर देता है। क्या कर दिया बताओ? अंदौर वाली अम्मा क्या कर दिया उसने? अपन लोग क्या कर रहे हैं? 8 कर्मों से बद्ध होकर के शुभाशुभ कर्म कर रहे 24 घंटे, और शुभाशुभ कर्म करते करते क्या हो रहा है? आर्तरोध ध्यान दिन भर चल रहा है, और मोहिनी कर्म ने तुम्हें क्या किया है? बुद्धि रहित कर दिया है। तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजाने बन गए। भूरी भूर चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सुना? कभी नहीं सुना? तो उसमें एक लाइन आती है, जान कर भी अनजाना बन रहा है। नहीं सुना? कभी सुना करो जी, भजन बहुत अच्छी भजन है। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, और एक और आती, भूल गए, समझ रहे? तो अपन लोग क्या कर रहे हैं बताओ? सब कुछ जानते हुए भी अनजाने बने हुए। तो जी अनजाना किसने बनाया? मोह ने।
मोहिनी कर्म ने तुम्हारी बुद्धि छीन ली है, मोहिनी कर्म ने तुम्हारी बुद्धि, तुम्हें बुद्धि रहित बना दिया है, इसलिए जान करके भी तुम अनजाने बने हुए हो। इसलिए ऐसे काम में 24 घंटे बेचारा लग रहा है। ये प्राणी सदा प्राणी घात, असत्य भाषण, पर द्रव्य हरण और पर स्त्री समालिंगन और अपरिमित धन का समागम, महालोभ कषाय के साथ वृद्धि को प्राप्त हुए इन 5 पापों का संसर्ग को प्राप्त होते हैं। जी हम नहीं बोल रहे, ये अनंत वीरे केवली अपनी वाणी में सुना रहे, भगवान की दिव्य ध्वनि कर रही है। यह जीव दिन भर क्या करता है? प्राणियों का घात करता है, दिन रात करो घात, इनको मारो उनको मारो उनको मारो, और मार मार करके सुखी हो जाओ। असत्य भाषण, जितना असत्य हो सके तो बोलो, खूब बोलो, एक असत्य बोलो, एक असत्य को छिपाने के लिए दूसरा बोलो, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा बोलो, तीसरे के लिए चौथा बोलो, बोलते चलो असत्य। तथा पर द्रव्य हरण, दूसरे का द्रव्य का हरण करो। अपरिमित धन का समालिंगन, कितना धन चाहिए बताओ निर्मल दादा, कितना धन चाहिए? कितना धन चाहिए हमें? तो आचार्य यहाँ पे लिख रहे अपरिमित धन, जिसका कोई परिमाण नहीं है। कितना धन चाहिए? इसका कोई परिमाण नहीं। यही तो पाप है। पाप क्या है? किसी को अकेले मारना अकेले पाप थोड़ी है, इसका नाम पाप है अपरिमित धन का समालिंगन। हमें धन कितना चाहिए? तो हमें धन जितना चाहिए उसका कोई परिमाण नहीं है। आ जाए चाहे नहीं आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे चाहने से हमारे पास आ जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन अपरिमित धन की जो लालसा है वह पाप है। और ये पाप हमारा कितने समय चल रहा है? तो 24 घंटे चल रहा है। कब कब चल रहा है बताओ मास्टरनी अम्मा, कितना धन चाहिए था? अपरिमित जी तो अपन कह रहे, कहना पड़ता है जी तो अपन कह रहे हैं। अंदर की आवाज कैसी है? नहीं, अंदर की आवाज कैसी है? हाँ, बाहर से कहना और अंदर की आवाज सुनना। अंदर से ऐसी आवाज आए अब नहीं चाहिए है? नहीं, ऐसा नहीं बोले अम्मा, कोई नहीं बोले तो तुमने फिर महावीर की वाणी को झूठा बोल दिया। यदि ऐसा कोई नहीं बोले तो फिर संसार में कोई व्रती हो ही नहीं सकता, संसार में कोई सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा कोई नहीं बोले, बोलता है जो व्रती होता है, प्रतिमाधारी होता है, उसका नियम होता है, और नियम के कारण उसकी अंदर की आत्मा बोलती अब नहीं चाहिए। तुम्हारी बोल रही कि नहीं? तुम्हारी बोल रही कि नहीं? नहीं बोल रही तो समझना मैं असंयमी हूँ। भले तुम बाहर से कितनी द्रव्य व्रत ले लो और द्रव्य से व्रती बन जाओ, लेकिन अंदर की आत्मा से ऐसी आवाज निकलनी चाहिए अब बस नहीं चाहिए, बहुत हो गया, खूब कर लिया, ऊब गए, अब नहीं चाहिए बस। और ऐसी आवाज निकले तो समझना मेरे अंदर में संयम है, व्रत है, नियम है। और ऐसी आवाज नहीं निकले, जितना आया जान दो, जितना आया जान दो। यदि ऐसी परिणति चल रही और तुम बाहर में भले 18 प्रतिमाधारी बने रहो तो तुम्हारी एक भी प्रतिमा नहीं है मंगलेश दादा। प्रतिमाधारी व्रती जो होता है, क्योंकि सबसे बड़ा पाप यही है। हिंसा का इतना बड़ा पाप नहीं है, झूठ इतना बड़ा पाप नहीं। कितनी झूठ बोलोगे तुम? 1 बोलोगे, 2 बोलोगे, 10 बोलोगे, करोड़ बोलोगे, कितनी झूठ बोलोगे? झूठ बोल बोल करके भी एक सीमा आएगी कि तुम्हें सत्य बोलना ही पड़ेगा। लेकिन जो है ना अपरिमित धन का समालिंगन, इसकी कोई सीमा नहीं है। मांगीलाल जी कितना चाहिए? बोलने की बातें अलग होती हैं, होने की बातें अलग होती हैं। अपनी अंदर की आत्मा जिस दिन बोल दे बस अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया, तो समझना मैं व्रती हो चुका हूँ, मैं संयमी हो चुका हूँ। और जब तक नहीं बोले और तुम रोटी पानी बना के खाते रहो तो अकेले रोटी पानी से नहीं होता है, समझ? अपन लोग काहे में परिवर्तन करते बताओ? रोटी पानी खा लो, रोटी जी बना लो, जी रोटी खा लो, जी खा लो, जी नहीं खा लो। तो अकेले रोटी से नहीं है जी, तो रोटी जो है ये शरीर का भोजन है, और ये जो लालसा है ये आत्मा का भोजन है।
जैसे शरीर से होते ना, जी मास्टर नहीं अम्मा है, किसी के यहाँ खाने गई, उसने 18 रोटी परोसी, लेकिन 18 के बाद तो मना करोगे अपनी चाहिए। 18 खा ली है, खाओ। तो 18 के बाद जब 19 भी लेकर के आएगी तो तुम अपने आप बोलोगी बस अब पेट भर गया, अब नहीं चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते? अब शरीर का जैसे पेट भर जाता है, अब नहीं चाहिए, शरीर ने अपने आप बोल दिया, ऐसे अंदर की आत्मा भी बोल दे अब मुझे धन नहीं चाहिए, बस हो गया। ऐसी अंदर की आत्मा तुम्हारी बोले बस हो गया, नहीं चाहिए, तो फिर तुम समझना हमारी आत्मा व्रती हो गई, संयमी हो गई है जी, आत्मा संयमी हुई है। और ऐसा यदि नहीं बोले तो समझना अभी मेरा शरीर ही संयमी हुआ है, आत्मा जो है वह असंयमी है। इसलिए मंगलेश दादा अब तो तुम 60-70 के हो गए, 66 के हो, कितने के हो गए? 66 के हो ना, कितने के हो? बस हम तो 70 की जान रहे थे। समझो बात, 63 के हो गए। अब अपनी आत्मा पे ऐसा अंदर से संस्कार डालो, बस सब नहीं चाहिए, बेटा जाने बहू जाने, अंदर में ऐसी संस्कार तो डालो, बहुत हो गया, हमने जीवन भर खूब संसार में भटके, सब जगह खूब किया, खूब कमाया, खूब खाया, खूब पिया, बस अब नहीं चाहिए। ऐसी आवाज अंदर से जिस दिन निकल जाए तो समझना मैं संयम की ओर जा रहा हूँ, और ऐसी आवाज नहीं निकले तो समझना मैं असंयम में ही पड़ा हुआ हूँ। लक्ष्मीलाल जी निकालो ऐसी आवाज है? नहीं, जिस भाव व्रत की चर्चा कर रहे हैं हम, द्रव्य की नहीं कर रहे अकेले। द्रव्य से तो ले लेते तुम से, समय कर लो, रोटी खा लो, पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, हो जाता है, लेकिन अंदर की आत्मा को भी तो संयमी बनाओ। अकेले शरीर को संयमी बनाने से कल्याण थोड़ी होगा, तुम्हारी आत्मा संयमी बने। आचार्य बोल रहे आप सीमित धन का समागम नहीं चाहिए, बस खूब हो गया। ऐसी जब आत्मा से आवाज निकले तो समझना मेरी आत्मा संयमी हो गई है। ये सब जो हो रहा है महालोभ के कसाय के संसर्ग से हो रहा है। अंत में खोटे कर्मों से प्रेरित हुआ मानव मृत्यु को प्राप्त हो नीचे पाताल लोक में जन्म लेता है। अब हम नहीं बोल रहे जी, आचार्य बोल रहे हैं। जीवन भर इन 5 पापों को करता है जिनकी कोई सीमा नहीं है, और बाद में खोटे कर्मों से प्रेरित होकर के क्या होता है, पाताल लोक में जन्म लेना पड़ता है। अब यहाँ कोई कुछ भी तुम्हारी प्रशंसा करे, लेकिन यदि तुम्हारी परिणति ऐसी है तो तुम कहाँ जाओगे? अम्मा कहाँ जाओगी? नाम नहीं जाएगा, तुम्हारा तो रिजर्वेशन हो गया है। समझ रहे? इसलिए घबराना नहीं, पाताल लोक में जाना पड़ेगा। नीचे की पृथ्वी के नाम इस प्रकार हैं, नीचे जो पृथ्वी है उनके नाम सुन लो, जिनको जो अच्छी लगे तो चूज कर लेना कहाँ जाना है। रत्न प्रवाह, शंकरा प्रवाह, शर्करा प्रवाह, बालुका प्रवाह, पंख प्रवाह, धूम प्रवाह, महात्मा प्रवाह। सबसे पहली कौन सी है? रत्न प्रवाह। वहां की जो पृथ्वी है वो रत्नों की प्रवाह के समान है, चमकती हुई। जाना है पहली वाली आगे दे। दूसरे नंबर की है वो शर्करा प्रवाह है, शक्कर के जैसी है, ठीक है। तीसरे नंबर की बालू का प्रवाह है, उसकी प्रवाह कैसी है? रेत के समान है। फिर उसके बाद है पंख प्रवाह, पंख मतलब कीचड़ के समान काली काली है। फिर धूम प्रवाह, धूम के समान है। फिर महात्मा प्रवाह, तो वहां पर घोर अंधेरे के समान है। 7 पृथ्वियां ऐसी हैं। कौन को कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना, ही रहना बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा में रहोगे कितने साल बताओ? उसके बाद तो जाओगे। ये पृथ्वियां निरंतर महाअंधकार से युक्त, अत्यंत दुर्गंधित, घृणित, दुर्दृश्य और दुखदायी स्पर्श रूप हैं। ये पृथ्वियां कैसी हैं? निरंतर अंधकार से युक्त हैं और अत्यंत दुर्गंधित हैं। जैसे किसी को गटर में बंद कर दो, कितनी दुर्गंध आएगी। तो वहां पृथ्वियों में गटर से भी अनंत गुनी ज्यादा दुर्गंध आती है उन पृथ्वियों में। और कितने साल तक जीव को रहना पड़ेगा? तो अनंत काल तक यदि चले गए। ओहो क्या कर रहे हैं हे जीव?
10 रुपया के पीछे 1 करोड़ रुपए ब्याज है, लेगा कोई? बोलो। एक आदमी ऐसा है जो ब्याज से पैसा देता है, सिद्धार्थ दादा, चाहिए कि नहीं है? लेकिन 10 रुपया के 1 करोड़ लेता है, चाहिए? क्यों? लेकिन लेने में तो लगे हुए हो। यहाँ 10, 50, 60, 70, 80 साल के सुख और नरक में जाकर के करोड़ों अरबों अनंत काल का दुख, कितना हो गया? इससे भी ज्यादा ब्याज हो गया। ठीक है, यहाँ मनुष्य पर्याय में कितने साल के सुख है तुम्हारे? बहुत से बहुत 50, 60, 70, 80 साल चलेगा, फिर तो डोगरा हो जाए बेचारा, डोगरा बैठा रहे 70, 80 साल के बाद क्या करे? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तुमने सुख भोग लिए, कर्म कर लिए, फिर इनका फल कितने साल भोगना पड़े? तो अनंत वर्षों तक नरक में जाकर के भोगना पड़े। यदि ये तुमने 50, 60, 70 साल अच्छे से बिता लिए तो यह अनंत काल का दुख बच जाएगा। थोड़े काल के दुख, अनंत काल का सुख। जिन पृथ्वियों में नार की जीव पाप से बंधे हुए दुष्कर्म के कारण सदा महातीव्र दुख अनेक सागरों पर्यंत प्राप्त होते रहते हैं, ऐसा जानकर हे विद्वत जन, जो पाप बंध से चित्त को द्वेष युक्त कर उत्तम धर्म में रमण करो। तो किस में रमण करना है? उत्तम धर्म में रमण करना है। यदि धर्म करोगे तो पाप से बच जाओगे। जो प्राणी व्रत नियम आदि से तो रहित है, परंतु स्वाभाविक सरलता आदि से गुणों से सहित है, ऐसे कितने ही प्राणी मनुष्य गति को प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य कौन बनता है? यदि कोई आदमी कोई व्रत नहीं है, कोई संयम नहीं है, कोई नियम नहीं है, आवृत्ति है, आवृत्ति होने के बाद भी कैसा है? सरल स्वभावी है, मायाचारी नहीं है, तो उस आदमी को मनुष्य के बाद फिर से मनुष्यपना मिल जाएगा। लेकिन कैसा होना चाहिए? तुम्हारे सिद्धार्थ दादा है ना, सरल स्वभावी है, सीधे साधे बेचारे, लेकिन और सीधा होना पड़े मनुष्य बनने के लिए, समझ रहे? बिल्कुल सीधे हो जाओगे। कैसे? जलेबी के जैसे है। जलेबी टेढ़ी कहाँ है? सीधी सीधी है। बिल्कुल सीधे होने पड़े, बांस के जैसा, जैसा बांस होता ना, ऐसे सीधे हो जाओगे, सरल स्वभावी हो जाओगे तो तुम्हें मनुष्य गति मिल जाएगी। और कितने ही नाना प्रकार के तपस्चरण कर देव गति को प्राप्त होते हैं, और जो मनुष्य बनते हैं नाना प्रकार की तपस्चरण आदि करते हैं उनको देव गति प्राप्त होती है। वहाँ से च्युत होकर पुनः मनुष्य पर्याय पाकर धर्म की अभिलाषा छोड़ देते हैं। वे कल्याण से रहित हो पुनः उग्र दुख से दुखी होते हुए जन्म मरण रूपी वृक्षों से युक्त विशाल संसार वन में भ्रमण करते रहते हैं। अब कोई आदमी ने यहाँ धर्म किया, धर्म करके स्वर्ग चला गया, देव बन गया, देव बन करके फिर मनुष्य बना, लेकिन मनुष्य पने में उसने फिर धर्म छोड़ दिया। इसीलिए तो बोलते मिथ्या दृष्टि का पुण्य हे है। क्यों है हे? बोलो, क्या नाम इनका? नाम भूल गए। मितेश भाई। मिथ्या दृष्टि का पुण्य, आप प्रीतेश बोलो, चलो मितेश से प्रीतेश कर दो। मिथ्या दृष्टि का पुण्य है क्यों है? नहीं आता। तुम स्वाध्याय कोई नहीं करता? जी दादा करते जो पीछे आए आज। कौन है? कोठारी के भाई हैं जी? डॉक्टर कोठारी जैसे लग रहे थोड़े थोड़े से हैं। कहाँ से आए तुम? स्वाध्याय करते हो? कभी कभी करते, रोज नहीं करते। मिथ्या दृष्टि का पुण्य इसलिए है कि मिथ्या दृष्टि ने पुण्य तो किया और क्षण के नहीं, लंबा है। मिथ्या दृष्टि पुण्य करेगा, स्वर्ग में चला जाएगा, लेकिन स्वर्ग के भोगों में लीन हो जाएगा, और लीन होगा तो अपने पुण्य को पाप में परिवर्तित कर लेगा, और पाप में परिवर्तित करने से उसको फिर से संसार में घूमना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बोल रहे, अथानंतर जो भव्य प्राणी देवादिदेव जिनेन्द्र भगवान के वचनों से अत्यंत प्रभावित हो मोक्ष मार्ग के अनुरूप शील, सत्य, शौच, सम्यक तप, दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य से युक्त होते हुए अष्ट कर्मों का नाश का प्रयत्न करते हैं, वे उत्कृष्ट वैभव से युक्त हो देवों के उत्तम स्वामी होते हैं। और जो उत्तम शील, सत्य, संयम इनके साथ, चारित्र्य के साथ जीवन का
व्यतीत करते हैं, अष्ट कर्मों को नाश करते हैं, वह उत्कृष्ट वैभव के साथ कहाँ जाते हैं? देवों के स्वामी होते हैं और वहाँ अनेक सागरों पर्यंत नाना प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। तदनंतर वहाँ से च्युत हो अवशिष्ट धर्म के फलस्वरूप बहुत भारी भोग और लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। मिथ्या दृष्टि को जितनी लक्ष्मी मिलती है, सम्यक दृष्टि को उससे अनंत गुनी लक्ष्मी मिलती है। जो जो सम्यक दृष्टि होता है वह नियम से धनपति होता है। क्या बोल रहे हैं मंगलेश दादा? लेकिन जो जो धनपति होता है वो सम्यक दृष्टि ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सम्यक दृष्टि को धन नियम से मिलता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का नियोग है। सम्यक दृष्टि गरीब कुल में जन्म नहीं लेता, सम्यक दृष्टि जीव दुष्कुल में जन्म नहीं लेता, सम्यक दृष्टि जीव अंधा लूला लंगड़ा बहरा नहीं होता, सम्यक दृष्टि जीव कुरूप नहीं होता, सम्यक दृष्टि रूप जीव सर्व संपत्तियों से सहित ही होता है। लेकिन सारी होने के बाद भी वह उन सब में लीन नहीं होता है। उन सब को भी वो कैसे छोड़ देता है? जीर्ण तृण सम त्यागी। कैसे छोड़ता है? कैसे छोड़ता है? घास के समान नहीं, सड़े हुए तिनके के समान। जैसे सड़ा हुआ तिनका होता ना, उसको छोड़ते हैं, ऐसे वह सारी संपत्ति को छोड़ देता है और अंत में रत्नात्रय को प्राप्त कर राज्य आदि वैभव का त्याग कर जैन लिंग निर्गंथ मुद्रा धारण करते हैं तथा अत्यंत तीव्र तपस्चरण कर शुक्ल ध्यान की धारी हो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और आयु का क्षय होने पर समस्त कर्मों से रहित होते हुए तीन लोक के अग्रभाग पर आरूढ़ होकर के कहाँ जाते हैं? सिद्ध भगवान बन जाते। बस जन्म से लेकर के मरण तक की चारों गति का आचार्य भगवान अनंत वीर केवली ने सारा उपदेश दे दिया। अपन लोग बोलते ना, कहाँ जाना अपन को? मोक्ष जाना है। जाना कि नहीं जाना? हाँ ना तो बोलो, कब जाओगे? हाँ अभी नहीं करोगे अच्छी कर कब करोगे अच्छी कर? बता कब करोगे? अब तुम 66 साल की होगी, अब बोली अब करेंगे, तो क्या करें? तुम 200-400 साल थोड़ी जीना तुम्हें। अब कब करोगे बताओ? अभी तो प्रयास करेंगे। एक आदमी हमें कोटा में मिला, 45 साल का था, तो वो क्या बोले? बोले महाराज जी, हमने उसे पूछा अभिषेक करते हो? महाराज जी अभिषेक तो नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं। अभिषेक करने की कोशिश रोज करते हैं, लेकिन अभिषेक नहीं करते, उठाता ही नहीं है। लेकिन रोज सोते हैं तो सोचते हैं कल उठेंगे तो अभिषेक करेंगे, लेकिन उठते नहीं हैं। तो कितने साल से सोच रहे हैं? बोले 10 साल से सोच रहे हैं। समझ रहे? तो 10 साल से वो क्या कर रहा है? अकेले कोशिश ही कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो पूरी पर्याय जो तुम्हारी कोशिश करती निकल गई, काम कब करोगे? बोलो प्रशांत भाई। अब कोशिश करने का समय नहीं है, अब काम करने का समय है। अब काम करो। इंदौर वाली अम्मा बोली अच्छे काम करेंगी, अब कब करोगे अच्छे काम? जी पर्याय तो जाने वाली है। तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया? चारों गति का भ्रमण बता दिया और मनुष्य भाव से मोक्ष में जाते हैं, जिस सब कुछ बता दिया। ठीक है। अथानंतर इंद्रजीत और मेघवाहन ने अनंत वीर मुनिराज से अपने पूर्व भाव पूछे। तो इसके उत्तर में अनंत वीर केवली ने कहा। अब वहां पे दोनों बैठे थे, कौन? इंद्रजीत और मेघवाहन। दोनों ने हाथ जोड़ करके भगवान से पूछा कि हे भगवान, हमें हमारे पूर्व भाव बता दो। हम पूर्व भाव में क्या थे, कहाँ थे, वो बता दो। तो भगवान ने कहा कि हे जीव, कौशाम्बी नगरी में दरिद्र कुल में उत्पन्न हुए 2 भाई रहते थे। कौशाम्बी नगरी में 2 भाई दरिद्र कुल में उत्पन्न थे, वो रहते थे। एक का नाम था प्रथम और दूसरे का नाम था पश्चिम। यहाँ है किसी का कॉमर्शियल कॉलोनी में? पहले का नाम था प्रथम, दूसरे का नाम था पश्चिम। किसी एक दिन विहार करते हुए भवदत्त मुनि उस नगरी में आए और उनके पास धर्म श्रवण कर दोनों भाई क्षुल्लक बन गए। देखो, पहली बार ही उन्होंने धर्म ग्रहण किया और दोनों की दोनों क्षुल्लक बन गए। किसी दिन उस नगरी का कांतिमान इंदु नाम का राजा उन मुनिराज के दर्शन करने आया। सो उसे देख मुनिराज अपेक्षा भाव से बैठे रहे। उन्होंने राजा के प्रति कुछ भी आदर्श प्रकट नहीं किया। जिन मुनिराज के पास उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली थी, तो वो दोनों क्षुल्लक जी बैठे थे और उस नगर का राजा जो था
राजा जो था वह दर्शन करने आया, लेकिन मुनिराज तो बीतरागी थे, तुम राजा हो सो और भिखारी हो सो। मुनिराज ने उनके प्रति कोई भी इच्छा प्रकट नहीं करी। इसका कारण यह था कि बुद्धिमान मुनिराज ने यह जान लिया था कि राजा मिथ्या दर्शन अनुपाय है, यानी जो राजा जो है वो कैसा है, मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि आए तो उससे कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। तदनंतर राजा के चले जाने के बाद नगर का नंदी नाम का जिनेंद्र भक्त सेठ मुनि के दर्शन करने के लिए आया। वह सेठ विभूति में राजा के समान ही था। तो पूर्व काल में भी बड़े बड़े सेठ होते थे, उन सेठों के पास इतनी संपत्ति कि राजा भी उनके सामने फेल हो जाए। आज भी देश में है, भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास भारत सरकार से भी ज़्यादा संपत्ति है। तो ऐसे सेठ पहले भी होते थे। वो भी है ना सुकमाल की अम्मा के पास कितना धन था, उस राज्य के राजा के पास भी नहीं था जितना सुकमाल की अम्मा के पास धन था। उसने रत्न जड़ित कंबल के जूते बनवाए थे अपनी बहू के लिए, जो कंबल राजा खरीद नहीं सका था। राजा ने कीमत सुनी तो उसने क्या बोला, हमारे कोष में इतना धन ही नहीं है। और वो कंबल सेठानी ने खरीदा और अपने बेटे की बहू के लिए उसकी जूतियां बनवाई। कितनी संपत्ति होगी बताओ। हाँ, तो आज भी देश में है, ऐसा नहीं होता है। तो वह सेठ आया सारी संपत्ति के साथ मुनिराज के दर्शन करने के लिए, और मुनि ने उसके प्रति यथायोग्य सम्मान प्रकट किया। तो मुनिराज ने उस सेठ का सम्मान प्रकट किया। सम्मान किया तो माला पहनाई, सही है ना कि नहीं। और सम्मान प्रकट किया। सम्मान प्रकट किया का मतलब क्या होता है, तुम हमारे पास आए, हम तुमने नमोस्तु बोला, हमने आशीर्वाद दिया, जी तुम्हारा सम्मान हो गया। मतलब यथायोग्य आदर सम्मान होता है ना, वो यथायोग्य तुम्हें आशीर्वाद दिया तो वो तुम्हारा सम्मान हो गया, तुम्हारी ओर देख लिया तो तुम्हारा सम्मान हो गया, समझ रहे। तो मुनिराज ने उसको सम्मान प्रकट किया। नंदी सेठ के को मुनिराज के द्वारा आदित्य देख पश्चिम नामक क्षुल्लक ने निदान बांधा, मैं नंदी सेठ के पुत्र हूँ। अब वो दोनों जो क्षुल्लक तो बन गए थे, लेकिन इतना उनको ज्ञान नहीं था, क्योंकि तुरंत जीवन भर तो जैन नहीं थे, अजैन थे, गरीब थे, कभी जिनके जिनवाणी पड़ी नहीं होगी, लेकिन क्षुल्लक बन गए। तो उन्होंने सेठ इसमें से एक जो पश्चिम था वह सेठ की संपत्ति देख करके और मोहित हो गया, और उसने ऐसा निदान बंद कर लिया। चूंकि तप कर रहा था, तप के प्रभाव से उसके पास पुण्य इकट्ठा हो चुका था, इसलिए उसका निदान कार्यकारी हो गया कि मैं इस सेठ के यहाँ पुत्र बनूं। हो गया निदान, इसको बोलते हैं निदान। यद्यपि उसे बहुत समझाया गया तथापि उसका चित्त उस ओर से नहीं हटा। सब लोगों ने समझाया लेकिन वो नहीं माना। अंत में वह निदान बंदी से दूषित चित्त होता हुआ मरा, और मरकर नंदी सेठ की प्रशंसनीय गुणों से युक्त इंद्रुमुखी नामक स्त्री के पुत्र हो गया। वो छुल्लक कालांतर मर गया और सेठ की सेठानी के यहाँ पुत्र बन गया। जब गर्भ में स्थित था तभी इसकी राज्य प्राप्ति की सूचना देने वाले कोट का गिरना आदि बहुत से चिन्ह राजाओं के स्थानों में प्रकट होने लगे। अब चूंकि वो छुल्लक बन करके उसने तपस्या करी है तो पुण्य तो था, तो जैसे ही गर्भ में आया तो उसके राज्य को देने वाले चिन्ह होने लगे। मतलब ऐसा कोई निमित्त मिलने लगे कि यह जो बच्चा है यह महाभोगों से संपन्न बनेगा। वह सब लोगों की रति अर्थात प्रीति की वृद्धि करता था, इसलिए उसका नाम रखा गया रतिवर्धन। आज है कोई यहाँ पर रतिवर्धन है? कौन है प्रियवर्धन? कौन है? ठीक है, रतिवर्धन है, ठीक है। ऐसा राजा की कौशाम्बी का अधिपति इंदु भी जिसे प्रणाम करता था। इस प्रकार प्रथम और पश्चिम इन दोनों भाइयों में पश्चिम तो महाभूति पाकर मत हो गया और उसके मद में भूल गया, और पूर्व भाव में उसका बड़ा भाई प्रथम था, वह मर करके स्वर्ग में देव हुआ। जो एक दूसरा छुल्लक था ना, वो मरण करके क्या हुआ, देव बन गया। पश्चिम ने प्रथम से उस पर्याय में याचना की थी कि यदि तुम देवताओं और मनुष्य हो तो तुम मुझे संबोधन करना, मित्र हो तो ऐसा। प्रीतेश भाई तुम्हारा कोई मित्र है? खाना तो बोला कोई नहीं है, एक आध तो होगा। मूलन का अध्यक्ष का कोई मित्र है?
नहीं नहीं, घनिष्ठ मित्र हो कोई। हाँ, किसको बोला? जी है भाई, शोभा भाई। ठीक है, तुम लोग ऐसी देखो, ऐसा करो ना, एक दूसरे मित्र से संबंध स्थापित करो कि यदि तुम दोनों में से जो भी यदि कोई देव बन गया और मैं दूसरी पर्याय में कहीं और चला गया तो तुम मुझे संबोधन करने आना। ऐसे तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे कर्जा लेना। हाँ, अनुबंध करो ना एक दूसरे से, ऐसी भावना भाव कि यदि मैं नरक में चली गई या त्रियंच में चली गई या मनुष्य में गई और तुम देव बन गए तो तुम एक काम करना, अगले भाव में मुझे संबोधन देने आना। संबोधना, धर्म का उपदेश देना है, होता नहीं होता है कि ऐसे झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। देखो डोकरा क्या बोल रहा है। ऐसा होता है, संबोधन देने आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम रात में सो रहे थे, सोते सोते हमें ऐसा सपना आ गया। जी क्यों आ गया सपना? हाँ, तो इस काल में भी देव नहीं आते। तो कौन से देव नहीं आते इस काल में? बेमानिक देव नहीं आते, व्यंतर तो आते। हाँ, इस काल में भी व्यंतर देव तो आते। और नरक में भी जाओगे तो भवनवासी देव तो आते ना, और नरक में भी बेमानिक देव आते संबोधन देने के लिए। त्रियंज में भी आते हैं जी। कोई बातें थोड़ी चल रही। डोगरा क्या सोच रहा है कि जी मन गढ़ंत बातें चल रहे हैं? मन गढ़ंत नहीं चल रहे हैं जी, सत्यार्थ चल रहा है। ऐसा होता है, एक दूसरे को संबोधन दिया जाता है। और अनुबंध कर लो, यदि उस पर्याय में उसको याद रहा वो तुम्हें संबोधन देने आ जाए। अपना लग क्या रहा? पैसा तो लग नहीं रहे। बोलो क्या लग रहा है तुम्हारा? तुम दोनों टोकरियां कर लेना आपस में, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, संबोधन देना। ऐसा अपनी अपनी सब मित्र बना के रखो ना, एक दूसरे से मित्रता करके। इन डोगरा को मांगी लाल से मित्रता कर लो, तुम दोनों निर्मल से मित्रता कर लो, एक दूसरे से मित्रता करके ऐसा संबोधन करो ना कि इस पर्याय में भी। हाँ, मंगलेश दादा से कर लो, वो छोटे हैं ना इसलिए उनको इस ग्रुप में नहीं डाला। जी बड़ी डोकरों का ग्रुप हो गया। कहने का आशय क्या है, अपने अपने ग्रुप बना करके और अपने अपने ग्रुप में इस भाव का भी एक गठबंधन करो, अगले भाव का भी गठबंधन करो। इस भाव में यदि मैं मरने लगूं तो मुझे संबोधन कर देना। वास्तव में लास्ट समय में संबोधन का बहुत सारा फर्क पड़ता है। जब जीव को दर्द होता है उस दर्द में लग जाता है, और यदि कोई संबोधन देने गया उसका चित्त उससे निकल करके संबोधन में लग गया और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए तो गति सुधर जाए। समझ रहे? तो इसलिए सुरेश भाई तुम भी ढूंढ लेना, कोई ढूंढ रखा। बहुत अच्छा है, सब लोग अपने अपने ढूंढ के रखो और इस भाव का भी गठबंधन करो, अगले भाव का भी उससे बोल के रखो। कदाचित कोई भरोसा नहीं है, अपन भले बोले कि हम तो स्वर्ग जाएंगे, हम स्वर्ग, तुम्हारे कहने से थोड़ी जाओगे। कई बार ऐसा हो जाता है जो जीवन भर के उसने कोई धर्म नहीं किया, मंदिर नहीं गया, वो स्वर्ग चला जाए और मंदिर जाने वाला नरक चला जाए। ऐसा भी संभव है, कोई जरूरी थोड़ी है कि मंदिर जा रहा वो ही स्वर्ग जाए। तो कौन कहाँ चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए एक दूसरे से सब लोग गठबंधन करके रखो। गठबंधन की सरकार भारत में चल जाती है, ठीक है? गठबंधन करके रखो। यदि मैं भटकने लगूं तो तुम मुझे संबोधन करना, और तुम भटकने लगो तो हम तुम्हें संबोधन आकर के करेंगे, तो दोनों का ही कल्याण हो जाएगा। तो उन दोनों के क्या किया, पूर्व भाव में ऐसा गठबंधन कर रखा था कि यदि मैं भटकूं तो तुम मुझे क्या करना, संबोधन करना, ठीक है? संबोधन करके क्या किया, अभी बहुत बड़ा मैटर है, आगे कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धिव्याय।